हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर राकेश जोशी और ये है मेरा चैनल माई ट्रैवल डायरी। इस एपिसोड में हम बात करेंगे थाईलैंड के फुकेट के ट्रिप की, जो हमारा फैमिली ट्रिप था, दो फैमिलीज का। और इसमें हम पार्ट 1 में दिखाएंगे पेतोंग बीच और उसके साथ ही बंगला रोड, जो कि फुकेट की दो मेन अट्रैक्शंस हैं। से एयरपोर्ट जाते हुए रास्ते में ये खूबसूरत टनल पड़ी, तो मैंने सोचा अपने व्यूअर्स को ये जरूर दिखाई जाए। ये टनल है न्यूली बिल्ट प्रगति मैदान टू इंडिया गेट एरिया को कनेक्ट करने के लिए, और बहुत ही खूबसूरत पेंटिंग्स हैं वॉल्स पे। और यहाँ से होते हुए हम पहुंचे टर्मिनल 3 इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, न्यू दिल्ली। ये एयरपोर्ट बहुत ही खूबसूरत बना हुआ है और इंटरनेशनल अथॉरिटीज की रेटिंग में वर्ल्ड का सबसे बेस्ट एयरपोर्ट भी अवार्ड हो चुका है। यहाँ हमें अपनी जर्नी से 4 घंटे पहले पहुंचने के लिए कहा गया। आमतौर पे हम अपनी इंटरनेशनल जर्नी में 3 घंटे पहले पहुंचते हैं एयरपोर्ट, लेकिन क्योंकि आजकल सिक्योरिटी चेक काफ़ी डिटेल्ड होता है और साथ में कोरोना इत्यादि की चेकिंग भी होती है, तो आप लोगों को सजेस्ट करूंगा कि ज़रूर इस समय जब भी ट्रैवल करें, एयर ट्रैवल करें, तो अपना कोविड सर्टिफिकेट, कोविड वैक्सीन सर्टिफिकेट ज़रूर अपने साथ कैरी करें। ये हैं हमारे फैमिली मेंबर्स जो हमारे साथ ट्रैवल कर रहे हैं। फॉरेन एक्सचेंज के लिए आपके पास पैन कार्ड होना ज़रूरी है, और हमेशा ये करें कि अगर आप थाईलैंड जा रहे हैं तो अपनी इंडियन करेंसी को सीधा थाई बात, जो वहाँ की करेंसी है, उसमें एक्सचेंज करें। पहले हम लोग क्या करते थे, इंडियन रुपीज से डॉलर्स या यूरो लेते थे और फिर उसको कन्वर्ट कराते थे थाईलैंड जाके बात में। इसमें हमें 2 बार एक्सचेंज रेट देना पड़ता था। अब हम पहुंच गए हैं इमिग्रेशन काउंटर पे। यहाँ वो फॉर्मेलिटीज होती हैं जिसमें देखा जाता है कि आपके डॉक्यूमेंट सब वैलिड हैं या नहीं। और ये है एयरपोर्ट का लाउंज। इस लाउंज के लिए ज़रूरी है कि यदि आपके पास कोई क्रेडिट या डेबिट कार्ड है तो उसे अपने साथ ज़रूर कैरी करें। ज़्यादातर बैंक्स के क्रेडिट और डेबिट कार्ड्स यहाँ वैलिड हैं और सिर्फ उनको स्वाइप करने से ही आपको फ्री में इस लाउंज में एंट्री दी जाती है, जहां आप ड्रिंक्स और बुफे मील का मज़ा ले सकते हैं। हम प्लेन बोर्ड कर चुके हैं और यहाँ से हमारी फ्लाइट रात को 1 बजे, यानी कि अगले दिन सुबह 1 बजे टेक ऑफ हुई। और फ्लाइट टेक ऑफ होते ही आप देख सकते हैं कि बाहर रात को दिल्ली कितनी अच्छी दिखती है। सभी तरफ लाइट्स, बिल्डिंग्स सब दिखाई देती हैं। और ये दृश्य है हमारे फुकेट पहुंचने से कुछ मिनट पहले का, जबकि सुबह हो चुकी थी। और फ्लाइट्स में से लिए गए ये वीडियो आपको दिखाते हैं कि स्काई कितनी अच्छी दिखती है सुबह के वक्त। और फिर वक्त हुआ जब हमारा लैंडिंग फुकेट में शुरू हुआ। और फुकेट बहुत ही ग्रीन एरिया है। ये एक आइलैंड है जो कि 75 to 80% ग्रीन एरिया है। और यहाँ का एयरपोर्ट तो छोटा सा है, लेकिन वहाँ फ्लाइट्स काफ़ी आती जाती रहती हैं और इंडियन टूरिस्ट आजकल बहुत फुकेट जा रहे हैं, क्योंकि ये काफ़ी इकोनॉमिकल भी पड़ता है और काफ़ी कन्वीनियंट भी है वहाँ पहुँचना। अब दिल्ली, बॉम्बे, बेंगलोर इत्यादि शहरों से सीधा फुकेट के लिए फ्लाइट है। पहले हमें बैंकॉक जाना होता था और वहाँ से फुकेट जाना पड़ता था। तो ये हम पहुँच गए हैं उनके मेन टर्मिनल में, फुकेट टर्मिनल। यहाँ पहुँच के भी हमें सबसे पहले, क्योंकि हमने ऑनलाइन वीज़ा यहीं इंडिया से लिया हुआ था, तो सबसे पहले हम वीज़ा काउंटर पे गए, जहाँ हमें उन्होंने कुछ फॉर्मेलिटीज़ के बाद, जिसमें 10 से 15 मिनट लगे, वीज़ा क्लियरेंस दे दी। जबकि जो लोग इंडिया से ई वीज़ा लेके नहीं आए थे, उन्हें करीब 45 मिनट से लेके 1 घंटे तक का समय लग जाता है वीज़ा लेने। चलो देखते हैं यहाँ एक्सचेंज रेट क्या है, और वहाँ भी इसी रेट में मिल रहा था। फ़र्क सिर्फ ये है कि अगर आप थाईलैंड में जाके इंडियन रुपीज़ को कन्वर्ट करते हैं तो वो आपसे 500 रुपी नोट्स एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन अगर आप उनको 2000 रुपये का नोट देंगे तो आपको एक्सचेंज रेट बहुत ही ख़राब मिलेगा। इसके बाद हमें लेने के लिए हमारी प्राइवेट वैन आई हुई थी, इसमें हम फैमिली मेम्बर्स को
ट्रांसफ़र किया गया फुकेट एयरपोर्ट से हमारे रिजॉर्ट। ये है रास्ते का खूबसूरत दृश्य। अब हम पहुंच गए हैं हमारे रिजॉर्ट में, जिसका नाम है दीवाना पतोंग होटल एंड रिजॉर्ट। ये पतोंग बीच के बहुत पास सिचुएटेड है और एक एडवांटेज ये है कि यहाँ इंडियन फूड रेस्टोरेंट्स बहुत ही आसपास अवेलेबल हैं। और इनिशियल फॉर्मेलिटीज करने के बाद हमने अपने रूम में चेक इन किया। इस रिजॉर्ट में रूम्स काफ़ी स्पेशियस हैं। यह है बाथरूम की पिक्चर और काफ़ी नीट एंड क्लीन और वेल मेंटेन्ड रिजॉर्ट है। यस, दिस इज़ द फुल व्यू। और रूम के साथ अटैच्ड है बालकनी, और अगर आप बालकनी से देखेंगे ये है स्विमिंग पूल व्यू। रूम के बालकनी में हम बहुत अच्छा समय बिता सकते हैं क्योंकि यहाँ का व्यू बहुत ही अच्छा है। सामने स्विमिंग पूल दिखता है, ग्रीनरी है और काफ़ी ओपन स्पेस भी दिखाई देता है। चलिए अब एक बार स्विमिंग पूल को विजिट कर लेते हैं। यहाँ हम पहुँचे हैं इस रिजॉर्ट के एक स्विमिंग पूल में। इस रिजॉर्ट में एक्चुअली 2 स्विमिंग पूल्स हैं और ये है पहला स्विमिंग पूल जहाँ पूल बार भी है, पूल साइड बार भी है। आप स्विमिंग के साथ साथ ड्रिंक्स का भी मज़ा ले सकते हैं। काफ़ी बड़े साइज़ का पूल है और बहुत ही रिलैक्सिंग एटमॉस्फेयर है। और फ्रेंड्स, अब जबकि हम स्विमिंग पूल पे आए ही हैं तो क्यों ना थोड़ी स्विमिंग भी कर ली जाए। सो लेट्स गियर अप फॉर स्विमिंग सेशन। एक अच्छी स्विम के बाद अब हम लोग तैयार हैं जाने के लिए पतोंग बीच। हमारे होटल दीवाना रिजॉर्ट से पतोंग बीच सिर्फ 300 मीटर की दूरी पे है और 10 मिनट वॉकेबल डिस्टेंस है। ये हम पहुंच गए हैं मेन पतोंग बीच पे। इस बीच पे पहुंचते ही आपको बहुत ही खुलेपन का एहसास होगा क्योंकि इतना वाइड पैनोरामिक व्यू आपको मिलता है। और यहाँ के लिए कुछ इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको देना चाहेंगे कि यहाँ आप चाहें तो कुछ स्पोर्ट्स एक्टिविटी कर सकते हैं और इसके अलावा चाहें तो रिलैक्स कर सकते हैं। जो साइड में छतरी लगे हुए काउचेस पड़े हुए हैं। यहाँ फ्रेंड्स जो एक्टिविटीज़ आप कर सकते हैं उनमें पैरासेलिंग एक इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी है। यहाँ आप देख सकते हैं कि पैरासेलिंग जो कि बहुत ही अच्छा व्यू दिलाती है हमें ऊपर से फुकेट का, और ये बहुत ही एक्साइटिंग एक्टिविटी है। और यदि आपको हाइट से ज़्यादा डर नहीं लगता तो आपको ये एक्टिविटी ज़रूर करनी चाहिए। इसमें यहाँ जो ये लोग कोट करते हैं प्राइस, वो करीब 1500 से 2000 बात फॉर 2 पर्सन्स करते हैं, लेकिन आप इनसे बार्गेन कर सकते हैं और रेट्स को थोड़ा कम करवा सकते हैं। ये है वहाँ का व्यू शाम के टाइम जबकि सनसेट होने वाला है। यू कैन सी द स्माइल ऑन आवर फेसेस बिकॉज़ एटमॉस्फेयर इज सो एनर्जेटिक। और ये सेकंड एक्टिविटी जो वहाँ की वो है जेट स्कीइंग। जेट स्कीइंग एक छोटा सा सी में चलने वाला स्कूटर की तरह होता है और जो अच्छी खासी स्पीड से चलता है। यहाँ आप देख सकते हैं कि ये कितना एंजॉयबल राइड होता है। जेट स्कीइंग के लिए भी आपको हम बताना चाहेंगे कि वहाँ वो लोग करीब 2000 से 3000 बात की डिमांड करते हैं, लेकिन आप इनसे बार्गेन कर सकते हैं और रेट्स को थोड़ा कम करवा सकते हैं। फैमिली एंजॉइंग पतोंग बीच। पतोंग बीच से होके आने के बाद हम लोग गए हैं रास्ते में, जब अपने लौट रहे थे रिजॉर्ट, तो रास्ते में आपको छोटे छोटे ये गोल्डन कलर के ओपन टेम्पल्स दिखाई देंगे। ये बहुत ही खूबसूरत टेम्पल्स लगते हैं, खास तौर पे शाम या रात के समय जब इनमें दिए जलाए जाते हैं। पतोंग बीच और पूरा पतोंग एरिया ट्रैवल करने के लिए आप चाहें तो रेंट पे स्कूटी
ले सकते हैं, या यदि आप शौकीन हैं तो हार्ले डेविडसन भी यहाँ अवेलेबल है ऑन रेंट। सो आप चूज कर सकते हैं, अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो हार्ले डेविडसन भी अवेलेबल है, जो एक अच्छा तरीका है छोटी सी सिटी को एक्सप्लोर करने का। ये पतोंग बीच के सामने वाला एरिया है, जहाँ छोटी छोटी शॉप्स हैं, जहाँ सोवेनियर्स आप ले सकते हैं अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के लिए। और आप देख सकते हैं कि पतोंग बीच से लौटने के बाद हमारे चेहरे की खुशी। इस शहर की मेन अट्रैक्शन जिसे बंगला रोड कहते हैं, बंगला रोड जाने के लिए हमने अपने रिजॉर्ट से टुक टुक हायर किया। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग राइड रही। टुक टुक वहाँ का चीप एंड बेस्ट कन्वेंस मोड माना जाता है। यहाँ हम 7 लोग अपने रिजॉर्ट से जो कि बंगला रोड से करीब 3-4 किलोमीटर की दूरी पे है, अब हम पहुँच गए हैं बंगला रोड। ये पतोंग का मेन नाइट लाइफ एरिया है। यहाँ जो मेन रोड है उसके दोनों तरफ आपको रेस्टोरेंट्स दिखेंगे, जो कि ओपन एयर टाइप रेस्टोरेंट्स हैं, और इनके डोर्स वाइड ओपन रहते हैं। और यहाँ आप देखेंगे कि बहुत ही ग्लिटरिंग लाइट्स और लाउड म्यूजिक आपको सुनाई देगा। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग वॉक है। ये रोड करीब 750 मीटर्स, करीब 1.25 किलोमीटर लंबा पैच है, जिसके दोनों तरफ बियर बार्स विद लाउड म्यूजिक चलता रहता है। और इसके अलावा यहाँ कई कैबरे शोज भी होते हैं जिन्हें आप चूज कर सकते हैं। और यहाँ पहुँच के आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग टाइम बिताने को मिलेगा। इतनी एक्साइटमेंट, इतना म्यूजिक और लाइट्स, होल एटमॉस्फेयर इज जस्ट लाइक ए फेस्टिवल। ऐसा लगता है जैसे यहाँ ये रोज ही त्योहार मनाते हैं। बहुत ही वाइब्रेंट माहौल है यहाँ का। और एक और एडिशनल इंटरेस्टिंग बात जो है कि हम इंडियंस के लिए, जैसे ही हम इस बंगला रोड को क्रॉस करते हैं तो उसके अदर एंड पे जाके हमें एक बहुत ही अच्छा इंडियन रेस्टोरेंट, अमृतसरी रेस्टोरेंट मिला। और इसके अलावा हम वहाँ गए कुडो बीच क्लब पे। कुडो बीच क्लब जो है वो पतोंग बीच के किनारे है, और यहाँ हम देखते हैं कि एटमॉस्फेयर बहुत ही इंटरेस्टिंग था। ओपन एयर क्लब है ये एरिया, आप देख रहे हैं वहाँ बार है, और बिल्कुल सी बीच पे आपको फाइन डाइनिंग कराई जाती है। तो फ्रेंड्स, ये था हमारे पतोंग में फर्स्ट डे का पूरा ब्यौरा। ये जर्नी फर्स्ट डे बहुत ही इंटरेस्टिंग रही और हमने इस डे को बहुत ही एंजॉय किया। सो नेक्स्ट एपिसोड में हम आपसे मिलेंगे और उसमें दिखाएंगे फुकेट का साइट सीइंग टूर, डे टूर ऑफ। और अब सुनिए एक मिनट का छोटा सा बांसुरी वादन। टिल देन, चीयर्स।